हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हैज़ वी ऑल नो, आज के टाइम पे एमबीबीएस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग करियर ऑप्शंस आउट हियर। एंड हर कोई जो डॉक्टर बनना चाहता है उनके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि हाउ टू बिकम अ डॉक्टर, डॉक्टर्स की सैलरी कितनी होती है, एंड इज़ दिस ऑल वर्थ इट। तो इस वीडियो को एंड तक देखना एंड आपको आपके इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। टू बिगिन विथ, आपको अपने 12th स्टैंडर्ड में साइंस लेना होगा, दैट टू बायोलॉजी। उसके बाद आप नीट यूजी का एग्ज़ाम दोगे, अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आप आते हो एमबीबीएस में, जो कि 4.5 इयर्स का कोर्स है। इसके बाद आपको 1 ईयर की इंटर्नशिप करनी होगी, विच मेक्स इट टू 5.5 इयर्स। अब अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन कि आप एज मेडिकल ऑफिसर किसी हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, एंड सेकंड ऑप्शन, आप अगर और पढ़ना चाहते हैं तो आप नीट पीजी के लिए प्रिपेयर करेंगे, मतलब एमडी या फिर एमएस के लिए। अगर आपने नीट पीजी करना चूज़ किया है तो फिर ये कोर्स 3 साल का होता है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपके पास दो ऑप्शंस हैं। नंबर वन ऑप्शन कि आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब अगर आप आगे नहीं पढ़ना चाहते तो अपना पीजी कंप्लीट होने के बाद, यानी आपके मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद आप 6 मंथ्स की फेलोशिप कर सकते हैं, एंड उसके बाद यू कैन ओपन योर ओन क्लिनिक, या फिर आप किसी भी हॉस्पिटल के साथ टाई अप कर सकते हैं। अगर पीजी के बाद भी आप पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप नीट एसएस के लिए प्रिपेयर करेंगे, मतलब सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए, जिसे हम डीएमबी कहते हैं। ये कोर्स भी 3 साल का कोर्स होता है। ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप इधर हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं या फिर खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं, और एल्स आप दोनों ही साथ में कर सकते हैं। तो एमबीबीएस से लेके अपने डीएम तक आप लगभग 11 से 12 साल के लिए पढ़ाई करते हैं, और ये 11 से 12 साल तभी जब आपका हर एक एंट्रेंस एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होता है। अगर आपको एक से ज़्यादा अटेम्प्ट्स लगते हैं अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए तो ये टाइम बढ़ जाता है। नाउ वी विल कम टू द पार्ट, द सैलरी ऑफ डॉक्टर्स, कि डॉक्टर्स कितना कमाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एमबीबीएस में आपकी कोई कमाई नहीं होती। जब आप इंटर्नशिप करते हो तब आपको हैज़ स्टाइपेंड मिलता है, एंड वो स्टाइपेंड 8,000 से लेके 35,000 की रेंज में वेरी करता है, एंड दिस डिपेंड्स ऑन द स्टेट एंड द कॉलेज जहाँ से आप अपनी इंटर्नशिप कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप हैज़ मेडिकल ऑफिसर जॉब करना चाहते हैं तो आपकी इनिशियल सैलरी अराउंड 40,000 टू 1 लाख के रेंज में होती है। दिस अगेन वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अगर आप एमडी या फिर एमएस चूज़ करते हैं, पीजी करना चूज़ करते हैं, तो पीजी के टाइम पे आपको 1.5 टू 2 लाख की सैलरी मिलती है, एंड दैट ऑल्सो अगेन डिपेंड्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। इफ़ यू चूज़ टू डू डीएम तो इस कोर्स में आपकी सैलरी 2.5 टू 4 लाख के आसपास हो सकती है, बट दिस ऑल्सो डिपेंड्स कि आप कौन से स्टेट, सिटी या फिर हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके पास कितने पेशेंट्स आ रहे हैं, आपके पास कितनी अच्छी स्किल्स है, आपने कौन सी फील्ड चूज़ की है, इन सब पे भी आपकी सैलरी डिपेंड होती है। बट लेट मी टेल यू, ये सारी इनिशियल सैलरीज है, स्टार्टिंग सैलरीज। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आपकी सैलरीज इंक्रीज़ हो सकती हैं। ऑल्सो अगर आप अपना खुद का प्राइवेट क्लिनिक खोलते हैं तो यू कैन अर्न हैज़ मच हैज़ यू वांट। तो आई होप कि आपको आपके इन दोनों सवालों के जवाब मिल गए होंगे। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, इज़ इट ऑल वर्थ इट? सी आई नो कि बिकमिंग अ डॉक्टर इज़ अ वेरी टफ एंड चैलेंजिंग जर्नी। आपको अगर अच्छा डॉक्टर बनना है तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बट आफ्टर ऑल दी स्ट्रगल्स, ऑल दिस हार्ड वर्क, जब आप अपने पेशेंट को सक्सेसफुली ट्रीट कर पाओगे
उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर पाओगे, देन इट विल डेफिनेटली बी वर्थ इट। आप जब भी कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, चाहे वो नीट यूजी हो, पीजी हो या फिर एसएस का एग्ज़ाम हो, आपको लगता है कि ये मेरी लाइफ का सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम था या फिर पीजी सबसे डिफ़िकल्ट था, यूजी सबसे डिफ़िकल्ट था। बट जब आप डॉक्टर बन जाओगे ना, तब ये सारे एग्ज़ाम्स उतने ज़्यादा टफ़ नहीं लगेंगे। आपका सबसे ज़्यादा टफेस्ट एग्ज़ाम तब होगा जब आपके पास आपका पेशेंट आएगा, एंड जब आपको उस पेशेंट को डायग्नोस करना पड़ेगा, उनके डिज़ीज़ को डायग्नोस करना पड़ेगा, उन्हें सक्सेसफुली ट्रीट करना होगा, तब होगा आपका असली एग्ज़ाम। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट।